स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 5 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम 5A को प्रश्नावली 5A को सॉल्व कर रहे हैं और प्रश्नावली पिछले क्लास में हम 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 8 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज हम 9वां से आगे पढ़ेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखें। इसमें 2 हल था 7वां में, इसमें 3 हल था 8वां में, और 9वां में है कि 4 हल लिखने हैं। प्रत्येक समीकरण का 4 हल लिखना है। पहला समीकरण है x बराबर 4y। तो हमको 4 हल लिखना है। तो पहला हो जाएगा x बराबर 0 रख कर देखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, y बराबर भी 0 हो जाएगा, y बराबर 0। तो एक हल क्या मिल गया, 0 0 एक हल मिल गया। फिर रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, आंसर से अलग हो सकता है लेकिन गलत नहीं होगा, ठीक है। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 बराबर हो गया 4y, ठीक है। तो y बराबर मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा 1/4। तो एक हल मिल गया क्या, 1 और 1/4। अब देख लेते हैं y x बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर 4y, यानी कि y बराबर हो गया 1। तो एक और हल मिल गया, x बराबर 4 रखे तो y बराबर मिल गया 1 मिल गया। अब क्या रख लेंगे, x बराबर 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 4y होगा, और y बराबर क्या हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। तो x बराबर 2 रखे तो y का मान मिल गया 1/2। तो इस तरह से 4 हमको प्राप्त हो गया। इसे यहाँ x बराबर 16 भी रख सकते हैं। तो 16 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से अपने सुविधा के अनुसार कोई भी मान रख के y बराबर कुछ रख सकते हैं। y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। यहाँ पर तो रखे हुए हैं, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर y बराबर 1 आया है। तो इस तरह से हम लोग जो है 4 हल निकाल सकते हैं। यदि ज़्यादा हल कहेगा, 100 हल कहेगा तो 100 हल निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है बी नंबर क्वेश्चन, x + 2y बराबर -2। तो x बराबर, इसका 4 हल निकालना है। x बराबर 0 रखने पर y का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर 0 हो गया, प्लस 2y बराबर हो जाएगा -2। तो ये 2y बराबर -2, तो y बराबर क्या जाएगा, -2/2, यानी कि -1। तो पहला हल हो गया 0 -1, एक हल हो गया। अब x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते हैं, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, कुछ भी रख सकते हैं। x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 रखने पर ये 1 + 2y बराबर -2। तो 2y बराबर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -1। तो 2y बराबर हो गया -3। तो y बराबर कितना गया, -3/2। तो एक हल मिल गया 1 और -3/2। अब y बराबर 0 रख कर देख लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x + 2y, 2 × 0 बराबर -2। तो x बराबर -2। तो एक हल मिल गया क्या, -2 और 0 मिल गया, ठीक है। तो 3 हल मिल गया, 1 2 3। अब एक रख लेते हैं, x बराबर क्या रख लेंगे ताकि आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। x बराबर -2, x बराबर 2 रख लेते हैं, आसान ही होगा। x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 + 2y बराबर -2। तो 2y बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2, इधर जाएगा -4 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा -4/2। तो ये आपको हो जाएगा -2। तो एक हल मिल गया क्या, 2 और -2। तो इस तरह से 4 हल मिल गया। पहला हल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया 2 -2। तो इस तरह से 4 हल प्राप्त हो गए। सी नंबर देखते हैं, 2y - 3x बराबर 6 का 4 हल निकालना है, ठीक है। तो 4 हल निकालना है तो पहले x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 2y
माइनस 3 गुना में 0, 0 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6। तो 2y बराबर हो जाएगा 6। y बराबर हो गया कितना 6/2 यानी कि 3। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3 आ गया, एक हल मिल गया। अब y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो गया तो 2 गुना में 0 माइनस 3x बराबर हो जाएगा 6। तो माइनस 3x बराबर हो गया 6, x बराबर हो जाएगा 6/में -3, -3 माइनस ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या -2 आ गया, x बराबर -2 और y बराबर 0 है, एक दूसरा हल मिल गया। अब तीसरा हल निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2y -3 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। तो x बराबर 2 रखते हैं, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2y -3 गुना में 2 बराबर 6। कुछ भी रख के अपना मान निकाल सकते हैं, जो आंसर दिया हुआ है किताब में उससे अलग हो सकता है, जो किताब में आपका आंसर दिया हुआ है उससे डिफरेंट हो सकता है, अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ और मान रख के निकाला है, x का कुछ और मान, y का कुछ और मान। तो इस तरह से आंसर पर यदि अलग है तो उससे वो गलत नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा 2y -6 बराबर 6। तो ये आपका हो जाएगा 2y बराबर 6 + 6 12, y बराबर कितना आ गया 12/2, 12/2 यानी कि 6। तो x बराबर 2 रखें तो y बराबर 6 आ गया, ठीक है, x बराबर 2 रखें तो y बराबर 6 आ गया। इसमें आंसर में देख लेते हैं, 9 का C जो है, 9 का C में 2 6 रखा हुआ है, ठीक है, 2 6 रखा हुआ है, 0 3 भी रखा हुआ है, 0 3 भी है, 2 6 भी है और -2 0 भी है, ठीक है, -2 0 भी है, एक y बराबर 0 भी रखा है, -2 यहाँ तो सभी मिल रहा है, हो सकता है कि अलग भी हो सकता है। अब देखिए 4 और 9 कैसे आया है, तो x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 9 आ जाएगा। तो x बराबर 2 रखा है, ठीक है, अब x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखेंगे या चाहे 3 भी रख सकते हैं, तो जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन x बराबर 4 रखने पर क्या हो जाएगा 2y -3 गुना में 4, 3 गुना में 4 बराबर 6। तो 2y -12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस -12 इधर आ जाएगा 12। तो 2y बराबर हो जाएगा 18। तो इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा 18/2 यानी कि 9। तो ये आ गया क्या 4 और 9 आ गया। तो इस तरह से इसके 4 हल हम लोग निकाल लिए। उसी तरह से डी नंबर है, इसमें भी 4 हल निकालना है, x + 2y बराबर 6 का। तो x बराबर 0 रखने पर पहले x बराबर 0 रखते हैं, फिर y बराबर 0 रखते हैं, इसके बाद इसमें यहाँ पर कुछ भी रख के, कोई भी पूर्ण संख्या रख के हम लोग इसका मान, x का कोई भी मान, y का कोई भी मान रख के x का मान निकाल लेंगे, x का कोई भी पूर्ण संख्या रख के y का मान निकाल लेंगे, यही निकालना है 4 गो। x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 6, 2y बराबर 6 हो गया, तो y बराबर 6/2 यानी कि 3 हो गया। तो एक हल मिल गया क्या 0 3 मिल गया। अब देखते हैं y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा x बराबर 6 हो गया, तो x बराबर 6 y बराबर 0, दूसरा हल मिल गया। अब जो है x बराबर 1 रखते हैं, या 2y ऐसा कुछ रखते हैं, ताकि x बराबर 2 रखते हैं। तो 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर क्या होगा 2 + 2y बराबर 6। तो 2y बराबर हो जाएगा 6 - 2 बराबर हो जाएगा 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/2। तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर आ गया 2। तीसरा हल मिल गया। अब एक और कोई संख्या रख सकते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, तो आसान हो जाएगा। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर यदि 1 रखेंगे तो x + 2 गुना में 1 बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 इधर जाएगा -2, x बराबर 4 आ गया। तो x बराबर 4 और y बराबर 1। तो इस तरह से एक हल, दूसरा हल, तीसरा हल और चौथा हल, 4 हल मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में डी में कौन कौन सा मिल रहा है हम लोगों का जो रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डी में जो है हमको लगता है कि सभी मिल गया, 2 2 भी मिल गया, ठीक है, 0 3 भी मिल गया,
और ये 6 जीरो भी मिल गया, 6 जीरो और 4 1 भी मिल गया। तो इस तरह से हो सकता है कि आंसर में नहीं भी मिले, क्योंकि मान लीजिए यदि x बराबर यहाँ पर कुछ 3 रख लेंगे तो फिर y बराबर कुछ आ जाएगा सॉरी, तो y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर कुछ आ जाएगा, तो वो भी मान उसका इस समीकरण का हल ही होगा, गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग 9वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो देखते हैं 10वां क्वेश्चन। जैसे 9वां क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है ये। 10वां क्वेश्चन कर है कि क्या निम्नलिखित मान युग्म समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं, जांच करना है। युग्म समीकरण दिया है, मान युग्म समीकरण दिया है 1 1, इसको x और y की जगह पर रखेंगे और बराबर 4 का हो जाएगा तो हल होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसी को हमको जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। x माइनस 2y बटा 4 है, 2y बराबर 4 है, तो x इसको 1 और 1 को जांचते हैं। x बराबर 1 और y बराबर क्या है, एक समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 है, ठीक है। तो ये जो मान युग्म समीकरण है, इस समीकरण का हल है कि नहीं है, यही हमको जांच करना है। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 रख कर देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 x बराबर 1 माइनस 2 गुना में 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 बराबर क्या होगा, -1, जो कि नॉट इक्वल टू 4 है। तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे कि ये मान युग्म समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। यहाँ लिख देंगे कि ये हल नहीं है, हल नहीं है, यही हमको जांच करना है, ये हल नहीं है। दूसरा है x बराबर 2 रखना है, 2 माइनस 2 गुना में 0, y के जगह पर 0 रखेंगे, तब भाई किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस 0, 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 4 के बराबर करना है, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो यहाँ भी लिख देंगे कि 2 0 है, यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से कि 2 0 जो है x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, ठीक है, का हल नहीं है, ठीक है। अब है c है, 6 1 है, तो x बराबर 6 है और y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखने पर x समीकरण कितना है, x माइनस 2y, तो 6 माइनस 2 गुना में y का मान 1 बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर 6 माइनस 2 आपका हो जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर 4 हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 4। तो इस तरह से लिख देंगे कि यह है, हाँ है, लिख देंगे 6 और 1 जो है x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, क्योंकि x बराबर 6 और y बराबर 1 रखने पर इस समीकरण को ये पूरा करता है। डी है क्वेश्चन, 12 और 4 है, तो x बराबर 6, यहाँ लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 12 और y बराबर 4 रखने पर, ठीक है। इस तरह से लिख कर ही शुरू से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा माइनस 2 गुना में 4, 4 बराबर क्या है, 4 है, तो 12 माइनस ये आपका हो जाएगा क्या, 2 गुना में y बराबर 4 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 12 माइनस 8 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर 4 हो गया। तो इस तरह से लिख देंगे कि हाँ 12 जो 4 है, 12 4 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, यही जांच करना था। तो हल है, तो 2 गो जो है हल है और 2 गो नहीं है, तो यही हम लोगों को जांच करना था। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में 9 और 10 को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 11 को सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी तरीक़ा से हम बताएंगे 11 को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।